आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। आचार्य कुणाल किशोर की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर मतदान है। एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा, सम्राट चौधरी का बयान। बिहार में बदलेगी सरकार, तेजस्वी ने कहा केवल महागठबंधन ही राज्य को दे सकता है नई दिशा। बिहार चुनाव के बाद यात्री बढ़े, भागलपुर जंक्शन से अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी। डीआरएम मनीष कुमार ने भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। बक्सर में मोबाइल की जिद में विवाहित और बच्चों ने खाया जहर, मां और 2 बच्चों की हुई मौत। मुख्यमंत्री ने पटना स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की और आचार्य कुणाल किशोर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने पूजा के दौरान आचार्य कुणाल किशोर के योगदान और शिक्षाओं को याद किया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के वर्तमान राजनीतिक स्थिति, विकास कार्यों और जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। राज्य मंत्री ने मतदाताओं का धन्यवाद किया और कहा कि जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। दोनों चरण शांतिपूर्ण संपन्न हुए, अब हमें परिणामों का इंतजार है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े जो है आप लोग की जानकारी में आए होंगे। लगभग सारे एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त दिखाई दी। देखिए, अगर ऐसा होता है तो कोई अप्रत्याशित बात नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कामों से या फिर भारत सरकार ने भी जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं या मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का काम किया है, इन सब का मिला जुला असर काफी सकारात्मक था। मैं खुद भी चुनाव में एक उम्मीदवार था, इसीलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज का अनुभव है कि कहीं से भी कोई बात, शिकायत सरकार के विरुद्ध नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है कि 20 साल तक लगातार शासन में रहने के बाद कहीं से कोई विरोध या कोई नकारात्मक बात एक स्वर नहीं सुनाई दे, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बंपर मतदान के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मतदाताओं और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं के सक्रिय प्रचार से जनता का समर्थन एनडीए के साथ स्पष्ट हुआ। सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले चरण में 65% से अधिक मतदान हुआ है, जबकि दूसरे चरण में लगभग 70% मतदान हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए 2010 के चुनाव परिणाम का रिकॉर्ड तोड़ेगा और भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। आज मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। पहले फेज के चुनाव में 65% से अधिक मतदान हुए और सेकेंड फेज में लगभग 70% से अधिक मतदान होने की संभावना है, क्योंकि 67% 5.5 बजे तक का रिपोर्ट है। ऐसे परिस्थिति में 70% से अधिक मतदान होंगे। ये बिहार के लोकतंत्र के लिए सुनहरा समय है। ये आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान बिहार में आज के तारीख में हो रहे हैं और बिहार के युवा, महिला, ईबीसी, पिछड़े, दलित समाज ने जिस तरह मैंडेट देकर स्वर्ण समाज के सभी साथी ने बिहार के निर्माण के लिए अपना मतदान किया, उस पर जनता का जो रुझान है, जो लोगों का असली प्यार हमारे प्रत्याशियों को मिला, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2010 के रिजल्ट को भी
हम पूरी तरह ब्रेक करेंगे और थम्पिंग। अब विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही बीजेपी जश्न के मूड में है। एग्जिट पोल्स में एनडीए की स्पष्ट जीत की संभावना के चलते पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने 501 किलो लड्डू बांटने का ऑर्डर दे दिया है। बीजेपी नेता कृष्ण कुमार कालू ने कहा है कि 14 नवंबर को एनडीए के लिए त्योहार जैसा जश्न मनाया जाएगा। लड्डू बनाने वाले लालन कुमार जायसवाल ने बताया कि लड्डू सुबह 7 बजे वितरित किए जाएंगे। विभिन्न एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 130 से 165 सीटों के बीच जीत का अनुमान लगाया है, जो बहुमत से के 122 निशान से अधिक है। (2025) फिर से एनडीए संग नीतीश। बिहार की जनता ने पूरी तरीके से एनडीए को मैंडेट दिया है और एग्जिट पोल में एनडीए की जीत प्रचंड दिखाई दे रही है। उसके पूर्व संध्या पे हम लोगों ने 501 किलो लड्डू का ऑर्डर दे रखा है बिहार की तमाम, पटना की तमाम जनमानस के बीच प्रसाद स्वरूपी वितरण करने के लिए। चूंकि 14 नवंबर का जो दिन होगा वो पूरे तरीके से एनडीए के लिए होली, दिवाली, ईद, दशहरा ऐसे महान पर्व मनाए जाएंगे। चूंकि बिहार की जनता ने विकास की ओर अपना वोट डालने का कार्य किया है। 501 किलो का लड्डू का ऑर्डर मिला है। कब तक तैयार करके आपको देना है? हमको 14 तारीख को 7 बजे डिलीवरी देना है। सुबह में 7 बजे? हाँ, सुबह में 7 बजे। काउंटिंग के दिन भी सुबह में 7 बजे? हाँ जी। किनके द्वारा आप? और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल चुनावी माहौल और मतदाताओं की प्रवृत्ति को दर्शाता है और आम जनता के प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होता है। नित्यानंद राय ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि एग्जिट पोल केवल संरक्षण है और चुनाव के वास्तविक परिणाम से तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने जनता से शांतिपूर्ण मतदान और परिणामों का धैर्यपूर्वक इंतजार करने की अपील की है। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो सुशासन की लहर है और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में है। एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। लोगों को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी में, माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा सर, एग्जिट पोल को कह रहा है मान तो रहा ही है, दिल तो उनका मान ही रहा है, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं। अब तो 1-2 दिन की बात है, मान जाएंगे। जनता तो उनको समझा दी है और वह समझ भी गए हैं कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार बदलने के लिए लोगों ने अपने मतदाता अधिकार का उपयोग किया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन जनता के मुद्दों जैसे शिक्षा, रोजगार और महंगाई को नियंत्रित करने का काम करेगा। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन ही राज्य को नई दिशा दे सकता है। बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात
पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। पूर्णिया के स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव ने एग्जिट पोल के परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः महागठबंधन में शामिल होना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि और अब समय है कि समान विचारधारा वाली सेकुलर ताकतें एक साथ आएं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीतीश कुमार जनता के हित में निर्णय लेंगे। हम तो आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोल की बात कर रहे हैं। मेरा एग्जैक्ट है, इन लोग का एग्जिट है। दूसरी तरफ वोटिंग कास्ट हो रही है, वोटिंग अभी ईवीएम में पड़ रहा है। 8 बजे तक पड़ेंगे कि 9 बजे तक, ठीक 5 बजते ही 5:30 बजे आप एग्जिट पोल को लाके रख देते हैं और गुना भाग ये तय करते हैं कि 65% महिलाओं ने इनको दे दिया, जब अभी तक कितना महिला, कितना जीएनजी, कितना किस यूथ का क्या पढ़ा, महिला का क्या पढ़ा, ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं दिया। परसेंटेज क्या अगली बार पढ़ी, वो भी नहीं दिया। 69 लाख वोटर्स के एसआईआर कटने के बाद 0.1 या 3% अगले बार भी वोट कम हुई अगले बार से। तो फिर आप बाप तभी कह रहे हैं वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया। अरे यार, वोट कहाँ बढ़ा, वोट किसका बढ़ा? ये और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है और तेजस्वी यादव जल्द ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। वो तो अच्छी बात है, कई बार परिवर्तन के लिए वोट पड़ता है ज्यादा। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के बाद सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक चुनाव में 67.91 मतदाताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पटना में अभिनेत्री नेहा शर्मा ने भी चुनावी माहौल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बस 14 का वेट है, देखते हैं क्या होता है। मैम, एग्जिट पोल में एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्या लग रहा है एग्जिट पोल को एक बार गलत साबित करे बिहार की जनता? मैं एग्जिट पोल में बिलीव नहीं करती हूँ, तो आई डोंट नो, लोगों ने अपना वोट डाल दिया, अब देखते हैं क्या होता है। बिहार में महिलाओं वोटर की संख्या बढ़ी है मैम, क्या बोलना चाहिए? अच्छी बात है, अवेयरनेस बढ़ी है महिलाओं में, आई थिंक जनता में इन जनरल एवरीबॉडी। सो आई एम glad that people are getting more and more aware that voting is such an important right and everybody has gotten out and voted, so it's a great feeling. नालंदा में राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में महागठबंधन के 7 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग और जिला पदाधिकारी को 7 सूत्री ज्ञापन देने की घोषणा की। इस्लामपुर के महागठबंधन प्रत्याशी राकेश रोशन ने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया चैनल एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल दिखाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान रुझानों से स्पष्ट है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। एक नई चीज दिखलाई पड़ी कि पूरे बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कल जो अंतिम चरण का चुनाव हुआ उसमें तो बिहार का रिकॉर्ड भी टूट गया। बहुत अच्छा
जो हम लोग खुद उम्मीद नहीं कर रहे थे, उतना लोगों ने मतदान करने का काम किया। तो ये जो मतदान का प्रतिशत है, ये बतलाता है कि बिहार के अंदर बदलाव की स्थिति है और बिहार में परिवर्तन इस बार होना निश्चित है। और जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई तो तुरंत बाद जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए पेड मीडिया के द्वारा ये प्रसारित किया गया कि जो एनडीए के लोग हैं भारी बहुमत से बिहार में चुनाव जीत रहे हैं। फिर हम लोगों ने नहीं बल्कि मीडिया के और भी दूसरे साथियों ने, जिन लोगों ने सर्वेक्षण कराया था, वह स्वयं आगे आकर के बतलाए कि वस्तु स्थिति भिन्न है, ऐसी बात नहीं है कि एनडीए चुनाव जीत रहा। तो कुल मिलाकर के अभी बिहार का जो मौजूदा हालात है और चारों तरफ से जो रिपोर्ट आ रहा है, बिहार में परिवर्तन की ब्यार चल रही है। और सुगौली के अमीर खां टोला वार्ड 12 स्थित राजकीय उत्कृमित मध्य विद्यालय में आज सुबह वीवीपैट पर्चियों का बंडल जमीन पर बिखरा मिला, जिससे हड़कंप मच गया। आरोप है कि मतदान के बाद कुछ अधिकारियों ने पर्चियों को सिकराना नदी में फेंकने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद उम्मीदवार धरने पर बैठ गए और सख्त जांच की मांग की। मौके पर सदर एसडीएम श्वेता भारती और सुगौली प्रखंड विकास पदाधिकारी नूतन किरण पहुंचे और रूम खोलकर पर्चियों की जांच की और उन्हें सुरक्षित कर लिया गया। मौके पर बहुजन समाज पार्टी और जनशक्ति जनता दल और जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी मौजूद थे। अभी जैसे हमको जानकारी मिली है 219 नंबर बूथ सुगौली विधानसभा कुछ हमें पर्चियाँ मिली है वीवीपैट स्लिप्स की संभवतः मॉकपोल की है। तो सभी को अगेन करके हम लोगों ने रख लिया है और अब लोग इसको स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाएंगे। काउंटिंग होगी, प्रॉपर विस्तार में जांच होगी। संभवतः ये मॉकपोल की पर्चियाँ हैं जो कि पीठासीन पदाधिकारी ने निकाला, लेकिन ले जाते क्रम में या तो ये गिर गया है इसके सामने इसके बैग से। लेकिन हम लोग इसको विस्तार में जांच कर लेंगे क्योंकि काउंटिंग हमने कर ली है और अब हम इसको सीधा स्ट्रॉन्ग रूम में रखेंगे। इससे किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना पर्ची था? देखिए मॉकपोल में कम से कम आपको 50 पर्चियों को करना होता है। मॉकपोल में कम से कम 50 आपको करना होता है, लेकिन इसमें जो भी संख्या है उसको हम लोगों ने काउंट। अब भागलपुर में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मतदान समाप्ति के बाद भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिले भर के मतदान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार जिले में कुल 67.17% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछली बार की अपेक्षा अधिक है। डीएम ने विधानसभा वार आखंड साझा करते हुए बताया कि बीरपुर में 64.65% और गोपालपुर में 68 और पीरपैंती में 70 और कहलगांव में 71.2 और भागलपुर में 55.2%, सुल्तानगंज में 64.7% और नाथनगर में 68.5% मतदान हुआ है। समस्त मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि जिला प्रशासन पर उनका विश्वास था कि उनकी जो मांगे होगी हम लोग उनको प्रयास करेंगे पूरा करने का। जो विकास संबंधी जितनी चीज़ें होंगी हम लोग कराएंगे और लोगों ने इस विश्वास के साथ इस मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोग किया है। मैं तहे दिल से समस्त मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से भागलपुर के मतदाता जागरूक हैं तो वो आए हैं और इनको जागरूक करने में हमारे टीम के कई लोगों का, कई अधिकारियों का, कई कर्मियों का काफ़ी सहयोग रहा है। मैं उनको भी धन्यवाद। और जहानाबाद में 64.36% मतदान हुआ। जिला कलेक्टर अलंकृता पांडे ने मतदान समाप्त होने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने पूरे जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं का धन्यवाद भी किया। मतदाता हैं जहानाबाद के, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने सारे लोगों ने आगे आकर के 64.36% हमारा मतदान प्रतिशत आज रहा है। सभी लोगों ने आगे आकर के लोकतंत्र में सहभागिता निभाई है, इसी के कारण हम लोगों को ये रिजल्ट मिला है। और प्लस सभी लोगों ने विधि व्यवस्था में भी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी अपनी पूरी सहयोग दिया है। इस कारण हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान को संपन्न करा पाए हैं।
अब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इस बीच मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार ने भागलपुर जंक्शन का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, पुणे समेत अन्य शहरों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की जानकारी दी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और आवागमन सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया। डीआरएम ने यात्रियों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के बारे में तुरंत रेलवे अधिकारियों या सुरक्षा बलों को सूचित करें और संदिग्ध सामान से दूरी बनाए रखें। बिहार राज्य के जो विधानसभा चुनाव की जो सेकेंड फेज की वोटिंग कल समाप्त हुई है, काफ़ी लोग वापस अपने जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं वहां के लिए रिटर्न होंगे। तो इसी के मद्देनज़र पूरे मालदा डिवीज़न की जो टीम है वो यहाँ पर आज कैंप कर रही है। साथ में हम लोगों ने यहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से भी जो अभी हाल ही में एक घटना। अब अक्सर जिले के नया भोजपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को मोबाइल फोन न मिलने की जिद में एक विवाहित और उसके बच्चों ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। इस दर्दनाक घटने में मां और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 12 महीने का बच्चा गंभीर हालात में पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार सुनील कुमार की पत्नी सविता देवी ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाया। अस्पताल में इलाज के दौरान सविता देवी, 5 वर्षीय बेटी ज्योति और 3 वर्षीय बेटा आकाश की मौत हो गई। पति सुनील कुमार ने बताया कि सविता कुछ दिनों से मोबाइल की मांग कर रही थी। अब परसों दिन हम लोग पैसे बिसर लेके गए थे जमा करने का औरत, तो बोल रहे कि चावल में कीड़ी वाला दवाई ले लो डालने के लिए। तो हमारा क्या मालूम सर, हमने ले लिया। ऊपर में हम टीवी देख रहे थे और नीचे में घर में सबको गिलास में पिला दी। अपने 3 बच्चे के पिला दी, अपने पी ली। उल्टी पुल्टी करने लगे सब, तो ऊपर से मारते। समस्तीपुर जिले के बजरंगी चौक दलसी सराय मुख्य पथ पर अनियंत्रित तेज रफ्तार हाईवे ने 70 वर्षीय अरुण कुमार सिंह को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही वृद्ध की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सहित वृंदावन के पास सड़क जाम कर टायर जलाए और स्थानीय प्रशासन और कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस थानाध्यक्ष सूरज कुमार के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। एक गाड़ी यहाँ रखा रोड पर, जैसे ही गाड़ी बाहर निकली उसको ढंग से उसको यहाँ से निकासी करता गाड़ी को। यह घटना नहीं ना घटती। जो साला यहाँ का व्यवस्थित अंड बंड व्यवस्था है, कोई व्यवस्था है। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।